ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें इन 3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा, ऑटो, इम्यून और डिसऑर्डर। ऑटो का मतलब होता है जो अपने आप चीजें चल रही हैं, ऑटोमेटिक चीजें हैं, है ना। इम्यून का मतलब हमारी इम्यूनिटी का सिस्टम। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर हमारी रक्षा के लिए काम करती है, यानी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारी इम्यूनिटी खुद उससे लड़ती है, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऑटो इम्यून है, यानी कि अपने आप काम करने वाली है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता तो हम उससे कहते हैं कि इसका सामना करो, ऐसा नहीं होता। बॉडी के अपने लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें थाइमस भी है, स्प्लीन भी है, लिम्फ नोड्स भी है, ये सब अपने आप काम करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। लेकिन डिसऑर्डर का मतलब बीमारी, यानी कि जब इस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। यानी कि जब हमारी सुरक्षा प्रणाली जो हमारे लिए काम कर रही थी, हमारे भले के लिए काम करती है, वही हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी कि जो सुरक्षा हमारे लिए थी वही सुरक्षा हमारे लिए खतरनाक हो गई, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपके नर्व के ऊपर एक कॉइटिंग चढ़ी हुई है ताकि आपकी मैसेज एक ही डायरेक्शन में जाए। उस कॉइटिंग को हमारी इम्यूनिटी खाना शुरू कर देती है, यानी कि उस लेयर को हमारी इम्यूनिटी उसमें खाना शुरू कर देती है। खाने की वजह से क्या होता है कि आपके मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब उसकी लेयर क्या है, खत्म हो चुकी है। जो मैसेज एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए वो डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। जैसे आपने देखा हो कि कोई तार हो और तार के ऊपर कोई कॉटिंग न चढ़ी हो तो उसके हर कोई व्यक्ति उसमें से तार को बाईपास कर सकता है, करंट को बाईपास कर सकता है। बहुत सारे लोग पहले करते थे, है ना। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब जब हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। ऐसे ही हमारा डायबिटीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हमारा डायबिटीज वालों की इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है, यानी कि खत्म होती चली जाती है। तो ऐसी सभी बीमारियां जो लगातार धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, और वो किस वजह से बढ़ रही हैं कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम करती है, उस कंडीशन को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इस कंडीशन को रोकने के लिए स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब देश में या किसी भी परिस्थिति में जब हमारी सुरक्षा प्रणाली हमारे खिलाफ काम करती है तो इसको कहते हैं, अगर मैं देश की बात करूं तो इसको बोलते हैं गृह युद्ध हो जाना, है ना। उस समय पर हमारे को ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो इस गृह युद्ध को, यानी कि हमारे ऑटो इम्यून वाले सिस्टम को रोक सके। तो इसको मेडिकली लैंग्वेज में रोकते हैं स्टेरॉइड के माध्यम से। स्टेरॉइड डॉक्टर्स के पास वो ब्रह्मास्त्र है, एकमात्र अस्त्र है जिसके माध्यम से वो इस कंडीशन को रोक लगा देते हैं, यानी कि रोक लेते हैं उस बीमारी को बढ़ने से। लेकिन वो बीमारी तो रुक जाती है, लेकिन जो डॉक्टर्स स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं उसके अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक बीमारी को रोकने के चक्कर में हम कई सारी बीमारी के और शिकार हो जाते हैं, यानी कि डॉक्टर्स का दिया गया स्टेरॉइड हमारे को और नुकसान पहुंचाता है। जबकि न्यूरोथेरेपी ये जानती है कि इन स्टेरॉइड्स को हमारी बॉडी भी बना सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर गड़बड़ी आई है, बॉडी के सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसे हम ठीक भी बॉडी के अंदर ही ठीक करेंगे। हम बाहर से मेडिसिन लेकर इसे ठीक करें, ये बॉडी के साथ जास्ती हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई जब समस्या हमारे घर की है तो उस समस्या को समाधान भी घर के ही लोगों को करना चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति आकर उसे समस्या का समाधान करे तो ये घर वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो समस्या आई है इसको समाधान के लिए भी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, जिसमें हमारा एड्रिनल ग्लैंड है जो नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाने की ताकत रखता है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड्स बनते हैं और न्यूरोथेरेपी उस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि उस बीमारी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो शांत हो सके। तो न्यूरोथेरेपी इसलिए कामयाब है, न्यूरोथेरेपी को इसलिए लोगों को लेना चाहिए क्योंकि न्यूरोथेरेपी नेचुरल स्टेरॉइड बनाकर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बजाय कि एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां इस सिचुएशन को संभालने के लिए बाहर से स्टेरॉइड देती हैं।
तो जो बाहर से स्टेरॉइड आते हैं वो सिचुएशन को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए न्यूरोथेरेपी नेचुरल स्टेरॉइड्स को बना सकती है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है? जब ऐसी कोई भी बीमारी जो लगातार बढ़ती जा रही है और वो हमारे कारण से, हमारे बॉडी के सिस्टम के कारण से बढ़ रही है, हमारी सिस्टम उसको बढ़ा रहा है, तो उसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अस्थमा है, ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जब एक बार हड्डी खोखली होनी शुरू हो जाती है तो खोखली होती ही चली जाती है। तो इन सभी बीमारियों को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में रखते हैं।